हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के टाइप वाइज क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आज का हमारा टाइप 6 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक में से विभक्त हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार कर सकते हैं? बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है कि आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, जब भी एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए, क्वेश्चन से ही आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन एलसीएम निकालने का रहा है या फिर एचसीएफ निकालने का रहा है या फिर और भी कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक में से विभक्त हो जाए। यानी कि ऐसा नंबर निकालना है जो 8, 12 और 18 और 24 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, यानी कि कट जाए। तो इन सभी संख्याओं से कटाने के लिए हमको एलसीएम निकालना होता है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं से वो कट जाएगा। तो आप इनसे यहाँ भी देख के हम बता सकते हैं। जैसे इसमें से लग गया, अगर से लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। और जहाँ पर इसमें तो में है ही नहीं, इसमें एचसीएफ नहीं है अभी, इसलिए इसमें से जहाँ भी नज़र आ जाए क्वेश्चन में से, यानी कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उनसे वो डिवाइड हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए या विभाजित होने पर कुछ शेष बच जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम तुरंत बना सकते हैं एलसीएम लेकर। तो देखिए, 8, 12, 18, 24, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सभी से वो डिवाइड हो जाए। इसके लिए हमको चाहिए एलसीएम। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकालेंगे? क्योंकि इन से यानी इस नंबर से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का रूल भी यही था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, यानी वहाँ पे में होता है, यहाँ पे से होता है। अब इसे निकालेंगे एलसीएम। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड होगा नहीं, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 9 3। फिर 3 से 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब एलसीएम में हम बाहर वाला को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना हो गया, ये 72। तो हमारा एलसीएम क्या निकल आया, 72। तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या 72 है जो 8, 12, 18, 24 में क्या होगा, में से ये पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी। यानी वही आंसर यानी ये हमारा आंसर है। 72 हमारा आंसर है, क्योंकि 8, 12 और 18, 24 में से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी और कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, 14, 21, 28, 35, इनका हमको निकालना है एलसीएम। क्यों एलसीएम निकालेंगे? क्योंकि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 14, 21, 21, 28 और 35 से ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। लास्ट में ये शेषफल 5 आएगा, यानी 5 बचना होगा, इसे बचेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऊपर वाला में तो हम ऐसा नंबर ढूंढे थे जो इन सभी से डिवाइड हो गया था, लेकिन इसमें से ऐसा नंबर ढूंढना है हमको जो विभाजित करने पे 5 हमेशा ही बचेगा। यानी कि 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचना चाहिए, 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचना चाहिए, 28 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचना चाहिए, 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचना चाहिए। यानी कि ऐसा नंबर क्या है? तो हम कैल्शियम निकालते हैं। 2, 7, 21, 14, 35। फिर हम 7 से देते हैं, 7 हो जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 सत्ते 210 और 210 गुना हो गया 420। 420 ये हमारा निकल गया। आधा कम हुआ, आधा नहीं हुआ। 14, 21, 28, 35 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो चुका है। बट क्वेश्चन का आगे देखते हैं। ये विभाजित हो गया पर 5 बचना चाहिए। हम एलसीएम क्यों निकालें? इसलिए निकाले क्योंकि ये संख्या से ये पूर्ण रूप से विभाजित है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 बचना चाहिए। तो 5 बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले जो हमारा एलसीएम आया वो संख्या 420 है, जो इन सभी संख्याओं में से पूर्ण रूप से विभाजित हो चुकी है, यानी कट चुकी है। लेकिन क्वेश्चन का दावा यह है कि 5 बचना चाहिए। तो 5 बचना चाहिए तो हम 5 इसमें जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ देंगे, हमारा राइट आंसर 425। ये हमारा राइट आंसर। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो 16, 18, 24 और 32 को से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यानी कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जो 16, 18, 24 और 32 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास ये है, ठीक है। अब 16, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं। 2, 8, 9, 12, 16, फिर 2 से चलते हैं। 2, 4, 9, 6, 8, फिर 2 से चलते हैं। 2, 2 = 4, 9, 3, 4, फिर 2 से चलते हैं। 1, 9, 3, 2, इस बार 3 से 1, 3, 1, 2, इस बार 2 से, फिर 3 से। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 छक 48 छक 48 का 8, 2 6 छक 24 और 2 288। हमारे पास एलसीएम 16, 18, 24 और 32 का आ गया 288। 288 हमारा एलसीएम आया। अब इस एलसीएम से एलसीएम इक्वल टू 288। अब इस एलसीएम से हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे, यानी भाग देंगे। 200। अब हम एलसीएम से इसे डिवाइड करेंगे। 9, 9, 9, 9, 3 टाइम्स 3 8 = 24, 4 रिमाइंडर 2, 3 8 = 24 और 2 26, रिमाइंडर 2, 3 2 = 6 और 2 8, इसे माइनस करेंगे। 5 3 1 और ये 9 नीचे चला आएगा। अब हम चलेंगे 4 टाइम्स में। 4 8 = 32, 2 रिमाइंडर 3, 4 8 = 32 और 3 35, रिमाइंडर 3, 4 2 = 8 और 3 11, माइनस करेंगे इसे भी 2। ये हमारे पास अब एक और 9 आ गया। अब हम 288 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2079 आ जाएगा। तो आप इन फर्स्ट नंबर से आप पकड़ सकते हैं, अगर हम 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ कम आ जाएगा या फिर डिवाइड भी हो सकता है। तो 7 टाइम्स में 7 8 = 56, 56 6 रिमाइंडर 5, 7 8 = 56 और 5 61, 1 रिमाइंडर 6, 7 2 = 14 और 6 20, इसे माइनस कर लेंगे। 3 63, यानी हमारे पास शेष फल 63 आ गया। अब या तो हम प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, जो कि 16, 18, 24 में से वो कट जाना चाहिए। तो देखिए इसका एलसीएम जो आया, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को ये डिवाइड कर दिया, बट यहाँ पे
3 रिमाइंडर बच गया, यानी शेषफल बच गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें से अगर हम 63 को माइनस कर देते हैं तो 63999 आएगा, जो हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो 16, 18, 24 और 32 से विभाजित करने पे ये पूर्ण रूप से ये कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया 99,936, ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 बचे। यानी इसमें कहा गया यही कि 4 अंकों वाला, यानी कि 4 अंक वाला आपको नंबर फाइंड करना है, जो 12, 18, 21, 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हर हाल में, यानी किसी भी तरह करके 7 बचना चाहिए। मतलब कि 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बचना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए, 21 से देंगे 7 बचना चाहिए। तो ये किस प्रकार है, तो आइए देखते हैं। नंबर 2, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये रहा। क्या ये आंसर है? नहीं, इतना आसान होता है, इतना बड़ा क्यों देते हैं? तो ये आंसर हमारा नहीं है। अब हम 12, 18, 24 और 21, 24 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 6, 9, 21, 12, फिर 2 से 2, 3, 9, 21, 6, फिर 3 से चलेंगे। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब इनका हम मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72 और 7 को गुना कर देंगे। 14, 4, रिमाइंडर 1, ये 504 आया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारा? एलसीएम 504। अब इसे मिटा सकते हैं। चलिए, अब हमारा आ गया एलसीएम 504। अब 504 से 9999 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में चल सकते हैं? 1 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स में 1008 हो जाएगा। तो एक ही बार चलेंगे। 504, ये 5, ये 9 और ये 4, और यहाँ पे 9 आ गया। अब कितने टाइम्स चलेंगे ये? तो इसमें हम 8 टाइम्स चल सकते हैं। देखते हैं ट्राई करके। 8 टाइम्स 32, 2, 3, 40। और एक बार देख लेते हैं, अगर नज़दीक आ गया तो 9, 36, 6, 45। तो ये हमारे पास नज़दीक में 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स में ये हमारा चलेगा 4536 माइनस और 3, 2, ये 4। तो हमारे पास फिर से डिवाइज़र बड़ा हो गया और डिविडेंड छोटा हो गया। तो इस तरह का ऑप्शन में हम या तो पॉइंट देते हैं, नहीं तो अगर मेरे पास डिविडेंड में रहता है तो उसको नीचे उतार देते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास 423 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर इसमें 4 डिजिट नंबर में 423 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। होगी कि नहीं हो? बिल्कुल होगी। अब देखिए 9999 423, इसको माइनस कर देते हैं तो 6, 7, ये आपका 5 और ये 9। अब 12, 18, 21, 24 में से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यहाँ तो बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ ये भी बोला गया कि 7 बचना चाहिए। अब 7 कैसे बचे? तो यहाँ पे हम इसे ले आए हैं। अब क्या करते हैं, इस नंबर को 7 हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या ये है, जिसे 12, 18 और 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर एक हाथ में 7 बचना चाहिए। तो हम इनका एलसीएम निकाले, जो 504 निकला। 504 से हम 9999 को हम डिवाइड किए। डिवाइड करने पे क्या हुआ कि हमारे पास शेषफल 423 बच गया। अगर हम इसमें से जोड़ देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन
फेल हो जाता है, यानी कि ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि 4 अंकों की बोला और यहाँ पे जो ऐड कर देंगे तो 5 अंक का बन जाएगा, तो हमको माइनस ही करना होगा। तो इतना बच गया, और एलसीएम का नियम है कि इन सभी संख्याओं से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो इसमें से हमको माइनस करना होगा। तो हमने पहले माइनस किया, ये संख्या हो गया, अब 12, अब इन संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगी। लेकिन लास्ट में बोला कि 7 बचना चाहिए, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे 7 को ऐड कर दिए, तो ये हो गया 13, 8, 5 और 9। हमारा राइट आंसर, हमारा जो राइट आंसर आया है वो क्या आया है, 9583 आया। ये हमारा हो गया राइट आंसर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पे मिट गया है। अब इसे माइनस करेंगे हम, 4, 2, 3, 6, 7, 5, 9। तो ये हमारा राइट आंसर 9583। टाइप 8 हमारे पास मौजूद है, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। नंबर 1, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्तन 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तन कितना होगा। यानी कि कोई भी संख्या है, वो संख्या मुझे मालूम नहीं है और दिया हुआ भी नहीं है। यानी कि दो संख्या है जो हमें पता नहीं है, और वो संख्या का महत्तम समावर्तन यानी कि HCF 4 है और LCM निकालना है। यानी कि दो संख्याएं, ऐसी कौन सी संख्या है जो जिस संख्या का HCF 4 हो। यहाँ हमारे पास मौजूद है 5 और 6 के अनुपात में। अनुपात का साधारण रूप है बट्टा, यानी कि ऐसा नंबर कोई यहाँ पे होगा जो इसको डिवाइड करते करते सबसे छोटा फॉर्म में आ गया। अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। समानांतर यानी कि ये बढ़ सकता है, बट ये इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो क्या ये 4 और 5 का HCF है? नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई तो नंबर होगा जिसका HCF 4 आया है। तो इस टाइप के प्रश्न में जब भी आपके पास HCF दिया हो और LCM फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं। अब ध्यान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि HCF कैसे आया होगा। यहाँ पे कोई नंबर कॉमन लिए तब ना आया होगा, कॉमन से ही HCF आता है ना, कॉमन में HCF आता है और मल्टीप्लाई में LCM आता है। तो कॉमन वाला नंबर ढूंढिए। तो कॉमन 4 है, तो कॉमन 4 अगर HCF है, अगर हम इसे 5 × 4 और इसे 6 × 4 मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास दो नंबर आ जाएगा 20 और 24। अब क्या ये इनका HCF है 20 का 24 का HCF 4 है? बिल्कुल है, इसका 4 ही HCF होगा और ये इनका 2 नंबर है। ध्यान दीजिएगा, फिर से दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। इन 4 और 5 के अनुपात में है दो संख्या, लेकिन इसका HCF ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि HCF यहाँ पे 4 है और 4 और 5 का तो LCF 1 आएगा इसमें। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसका HCF 4 हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो HCF से आप क्या कीजिए, वो अनुपात वाले संख्या को गुना कर दीजिए। तो गुना करने पे हमारे पास आया 20 और 24। अब ये HCF को ये सेटिस्फाइड किया, यानी कि 20 और 4 का HCF 4 होगा। लेकिन हमारे पास पूछा गया LCM, तो LCM किस प्रकार होगा? LCM किस प्रकार निकलता है? दो संख्याओं को पता रहेगा तब ना हम LCM निकाल सकते हैं। तो दो हमारे पास संख्या ये है। अब इनका हम निकालेंगे LCM। 20 और 24 का LCM, तो डिवाइड करते हैं 2 से। ये हमारे पास 10, ये 12 और 2 से 5, 6। अब इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 छक 120। ये हमारा हो गया राइट आंसर, यानी कि LCM। LCM हमारा 120। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्तीय
84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। यानी इसमें अनुपात में दिया हुआ है और आपको एलसीएम दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है इसमें बड़ी नंबर, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हम कब निकाल सकते हैं? जब हमको दोनों नंबर पता हो तभी हम बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, तो कोई नंबर है, दो नंबर जो 3:4 में क्या है, ये है। अब इनका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम यानी 84। अब इसमें से हमको फाइंड करना है बड़ी संख्या। ऑप्शन बी आपके पास 21, 24, 28 और 84। तो देखिए, जब भी अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ दिया हो और अनुपात में दिया हो तो क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। लेकिन जब आपके पास एलसीएम दिया हो और अनुपात में दिया हो तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अनुपात वाला नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना है। तो देखिए 84 डिवाइड 3, 84 डिवाइड 4। अब हमारे पास 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 4 2 जा 1, 4 1 जा 4। यानी हमारे पास वो नंबर आ चुका है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 84 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे आपको तो ये 7 आएगा। तो अब देखिए, तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सा है? 21 या 28? बड़ी संख्या पूछा गया, बड़ी नंबर संख्या पूछा गया, तो इन संख्याओं में से कौन सी है आपके पास? 28 या 21? तो आप बता सकते हैं कि इसमें से बड़ी संख्या 28 है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी 28। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कुछ थोड़ा सा अलग है, बट वो भी आसान से बन जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? क्वेश्चन में पूछा गया। तो दो संख्याओं का योग, दो संख्या यानी कुछ भी हो सकता है, दो संख्या मुझे पता नहीं है। 36 यानी ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है जो 36 के बराबर हो यानी इक्वल हो। अब इनका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम इक्वल टू 105 और एचसीएफ दिया हुआ है एचसीएफ 3। तो देखिए दो संख्याओं के योग 36 और एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग क्या करेंगे? दो संख्याओं के योग बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 105 इंटू 3 इक्वल टू 1513 यानी कि 305। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन बोला गया इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, यानी ये वाला जो नंबर है इसका व्युत्क्रम निकालना। तो देखिए a प्लस b, अब इनका व्युत्क्रम कैसे हुआ? व्युत्क्रम मतलब होता है इसको पलट देना है, यानी नीचे में छिपा हुआ है 1 तो इसको बदल देना है। तो 1/a प्लस 1/b। अब इसको एडिंग करना है, जोड़ना है, तो एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम a b हो जाएगा। एलसीएम ए बी किस प्रकार होगा? देखिए a और b, a से डिवाइड करेंगे 1, b फिर b से डिवाइड करेंगे फिर 1। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू बी, ए बी इस टाइप में, तो ए बी। अब देखिए a से ए बी और a से इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, तो a कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा b और यहाँ पे a बच जाएगा। इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी और a b। अब देखिए आपके पास a प्लस बी का दिया हुआ है गिवन में 36 और a इंटू बी का दिया हुआ है 315। अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30 और 3 5 जा 15 और डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। यानी हमारा राइट आंसर आ गया 4/35। इनके व्युत्क्रमों का योग जो होगा वो 4/35 होगा।
आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।